भाई सुन, अगर तू सच में अपनी लाइफ बदलना चाहता है ना, तो ये 30 दिन तेरे लिए किसी जादू से कम नहीं है। ये वो 30 दिन हैं जो तुझे दो रास्तों में से एक चुनने पर मजबूर कर देंगे। या तो तू वही बना रहेगा जो आज है, कमजोर, थका हुआ, उलझा हुआ, गिल्टी, या फिर तू वो वर्जन जगा देगा जो अंदर कहीं सोया पड़ा है, पावरफुल, डिसिप्लिन्ड, डेंजरस। भाई 30 दिन, बस 30 दिन, और तेरी पूरी कहानी बदल जाएगी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने तेरे लिए नई जिंदगी लिख दी हो। पर यह तब होगा जब तू आज एक फैसला लेगा, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई न बाहर की दुनिया में नहीं, तेरे कमरे में होती है। दरवाजा बंद, स्क्रीन ऑन, और तेरी हार शुरू। ये वही 5 मिनट की गलती है जो तुझे 24 घंटे कमजोर बना देती है। वही 5 मिनट तेरा कॉन्फिडेंस खा जाते हैं। वही 5 मिनट तेरी आंखों की चमक चुरा लेते हैं, तेरे दिमाग की क्लैरिटी मिटा देते हैं, और तू सोचता है कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन भाई, तेरे अंदर का असली तू हर चीज देख रहा होता है, और वो चुपचाप तुझसे नफरत करने लगता है। ये समझ, तेरे अंदर का राजा हर बार मर जाता है जब तू उस गंदी हैबिट के आगे झुक जाता है। तू खुद को हर बार बेच देता है उन फ्लीटिंग मोमेंट्स के लिए जो खत्म होते ही तू खुद से आंख मिलाने लायक नहीं बचता। और यही गिल्ट सबसे ज्यादा मारता है। भाई सच बोलूं, तेरी जिंदगी बर्बाद पॉर्न नहीं कर रहा, तेरी जिंदगी बर्बाद वो इंसान कर रहा है जो हर बार अपनी कमजोरियों के आगे घुटने टेक देता है। और अगर तू इस बार 30 दिन रुक गया ना, बस 30 दिन, तेरी पूरी बॉडी केमिस्ट्री बदल जाएगी। टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना हाई हो जाएगा कि तू खुद मिरर में अपनी आंखों को देख के डर जाएगा। तू सोच भी नहीं पाएगा कि इतनी ऊर्जा तेरे अंदर कहां थी। तेरी वॉक में स्वैग आ जाएगा, तेरी वॉइस गहरी हो जाएगी, तेरी स्किन चमकने लगेगी, तेरी चेहरे पर ग्लो आएगी, तेरा माइंड तेज हो जाएगा, तू डिसीजन जल्दी लेगा, फोकस जबरदस्त, प्रोडक्टिविटी दोगुनी। और सबसे खतरनाक, लड़कियां तुझे खुद नोटिस करने लगेंगी, क्योंकि आकर्षण हमेशा एनर्जी से आता है, और सेक्सुअल एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी होती है। आज तू उस एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, गंदगी में बहा रहा है। उनके लिए जो तुझे जानते तक नहीं, वो एक्ट्रेसेस, वो मॉडल्स, वो सिर्फ बिजनेस कर रही हैं, और तू अपनी मैस्कुलिनिटी जला रहा है उनके लिए। भाई सोच, कितना बड़ा स्कैम है ये। तेरे अंदर भगवान ने लायन डालकर भेजा है और तू खुद को रोज माउस साबित कर रहा है। लेकिन अब और नहीं, अब खेल बदलेगा। अब दर्द होगा, हाँ होगा, अर्जेस आएंगी, दिमाग बोलेगा बस एक बार कर ले, फोन चमकेगा, रात लंबी लगेगी, तेरी लोनलीनेस हमला करेगी। पर यही खेल जीतना है, क्योंकि अगर तू इस बैटलफील्ड को जीत गया ना, तब कोई भी लड़ाई तेरे लिए मुश्किल नहीं रहेगी। कोई भी चैलेंज, किसी भी इंसान की बात, कोई भी दुख, कुछ भी, तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा। तू अपनी बॉडी और ब्रेन को कमांड देगा और वो मानेगा। भाई ये 30 दिन तेरे कैरेक्टर का टेस्ट है। समाज तुझे स्ट्रांग नहीं बनने देगा। ये पूरी इंडस्ट्री तेरी वीकनेस पर चल रही, तेरे गिरने पर, तेरी एडिक्शन पर है, वो नहीं चाहेंगे कि तू उठे। इसलिए ये फाइट पर्सनल है। ये तेरी और तेरी कमजोरियों की लड़ाई है, और मैं तेरे साथ हूं भाई। मैं हर शब्द के साथ तेरे दिल में आग जलाने आया हूं। तू सोच, 30 दिन बाद सुबह उठते ही तुझे शर्म नहीं, गर्व महसूस होगा। हाँ, मैंने खुद को हरा दिया, मैंने अपनी बुरी आदतों को कंट्रोल कर लिया, मैं जीत गया। और ये गर्व तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हाई होगा। ड्रग्स से नहीं, अल्कोहल से नहीं, पॉर्न से नहीं, खुद पर जीत से। ये 30 दिन तुझे वो बना देंगे जो तू हमेशा बनना चाहता था। या याद है जब तू छोटा था, हीरो बनना चाहता था, सक्सेसफुल बनना चाहता था, दुनिया में नाम करना चाहता था? वो बच्चा आज भी तेरे अंदर है। वो तुझसे भीख मांग रहा है कि भाई एक बार लड़ ले मेरे लिए, एक बार मुझे निराश मत कर। अगर तू आज हार गया ना, तो तू उसे हमेशा के लिए मार देगा। भाई मर्द पैदा नहीं होता, मर्द बनना पड़ता है। और ये 30 दिनों का ब्रह्मचर्य ही तेरी असली मर्दानगी का पहला स्टेप है। लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है भाई, तेरी नजरों में फर्क पड़ता है, तेरी एनर्जी में फर्क पड़ता है, पकारे सुनी को बता ऐसी, तेरी रिस्पेक्ट में फर्क पड़ता है। जब लोग तुझसे बात करेंगे ना, वो तेरी आईज में तीखापन देखेंगे, तेरे अंदर की आग महसूस करेंगे, तुझे लाइटली नहीं लेंगे। और सबसे बड़ी बात, तू खुद को लाइटली नहीं लेगा। तू खुद से भागना बंद कर देगा, तू खुद का सामना करेगा। ये डिसीजन ले आज कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन 30 दिनों में मैं खुद को बार बार मारूंगा, अर्जिस को मारूंगा, बहानों को मारूंगा, गिल्ट को मारूंगा, और एक नए इंसान के साथ रिबॉर्न हो जाऊंगा। अगर तू एक दिन कर सकता है पी, तू 2 कर सकता है। अगर 2 कर सकता है पटी, तू 1 हफ्ता कर सकता है। भाई 30 दिन कोई बड़ी बात नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। पेन आएगा, एक्सेप्ट कर उसे। लोनलीनेस आएगी, यूज कन्वर्ट कर वर्कआउट में। माइंड बोलेगा हार मान, उसे बोल शट अप पम, आई एम द बॉस। याद रख, जब अर्ज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, तब तू ब्रेक थ्रू के सबसे करीब होता है। उस पल सर्वाइव कर गया, तू जीत गया। तेरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। पहले तू बोलेगा आई एम ट्राइंग टू क्विट, लेकिन कुछ दिनों बाद तू बोलेगा आई डोंट डू दैट शिट एनी मोर। रिवाइंड कर, कितनी बार तूने खुद से वादा किया, कितनी बार तोड़ा। इस बार बस एक वादा कर और कभी मत तोड़। भाई एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और बोलेगा सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया था।
वरना सारी लाइफ रिग्रेट में कट जाती। तू बॉर्न टू रूल भाई, लेकिन अभी तक तू खुद का ही गुलाम बना हुआ है। अब आजादी चाहिए तो बलिदान देना पड़ेगा, और ये 30 दिन तेरा बलिदान होंगे। तेरी वीक वर्जन की मौत होगी और एक खतरनाक इंसान का जन्म होगा। ये 30 दिन तुझे अनस्टॉपेबल बना देंगे, ये वादा रहा। और भाई अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे वो सच आने वाला है जो बहुत कम लोग जान पाए हैं। और जब तू ये सुनेगा ना तेरी तू कांप उठेगा। भाई अब सच सुन, असली दुश्मन अर्ज नहीं है, असली दुश्मन वो आवाज है जो तुझे मैनिपुलेट करती है, चीट करती है, धोखा देती है, जो कहती है बस आज कर ले, काली रात है, कल से शुरू कर लेंगे। वही आवाज जो हर बार तुझे बर्बाद करके कल सुबह गिल्ट में डूबा देती है, और फिर तू खुद से नफरत करता है, फिर होपलेसनेस, फिर डिप्रेशन, फिर सेम रूटीन। उसी लूप में तू सालों से फंसा हुआ है और तेरी लाइफ वहीं की वहीं है। यही लूप तोड़ने के लिए ये 30 दिन का चैलेंज है, सीखा है। ये 30 दिन तेरे दिमाग को रिप्रोग्राम करेंगे। जैसे पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करके न्यू वर्जन इंस्टॉल करते हो, वैसे ही तू अपने ब्रेन को वॉरियर मोड में डाल देगा। ब्रदर, मर्द का असली पावर उसकी सेक्सुअल एनर्जी से आता है, और ये सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं, ये तेरी लीडरशिप, तेरी अग्रेशन, तेरा हंगर, तेरी एम्बिशन, सब वहीं से फ्यूल होता है। जब तू उस एनर्जी को बचाता है, कंट्रोल करता है, चैनलाइज करता है, तो तू किसी भी गोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिम, स्टडीज, बिजनेस, कॉन्फिडेंस, सोशल रिस्पेक्ट, सब अपग्रेड होने लगता है। इसलिए एंशिएंट वॉरियर्स मंथ्स तक ब्रह्मचर्य रखते थे। इसलिए किंग्स अपनी पावर की रक्षा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था ऊर्जा गिरी तो साम्राज्य गिर जाएगा। भाई तू समझ, धर्म में ब्रह्मचर्य इतना इंपॉर्टेंट यूं ही नहीं बताया गया। ये तेरे अंदर की आग है जो या तो तुझे जला देगी या दुनिया को रोशन कर देगी। फर्क बस तेरे कंट्रोल का है। अब विजुअलाइज कर, तू सुबह उठता है, मिरर में खुद को देखता है, रास्ते में लोग तुझे नोटिस करते हैं, तू हर जगह रिस्पेक्टेड फील करता है, कोई भी नजरों में आंख डालकर तुझे लाइटली नहीं लेता। लड़कियां तुझे समझ नहीं पाती कि इतनी एनर्जी आती कहां से है। तेरी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक हो जाती है, तेरी वॉक में कॉन्फिडेंस, बातों में पावर, दिखावे में नहीं, असली मैस्कुलिनिटी में। क्योंकि अब तेरी आईज डेड नहीं है, उनमें फायर है। तू जब किसी चीज का लक्ष्य रखता है तो पूरा हासिल करके छोड़ता है, और ये सब शुरू होता है तेरी आज की एक छोटी सी जीत से। रात के अंधेरे में शुरू हुई लड़ाई और सुबह की रोशनी में मिला गर्व। पर भाई ये जर्नी आसान नहीं होगी। अर्जेस आएंगी, तेरे अंदर का कमजोर वर्जन रोएगा, चीखेगा, गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा बस एक बार। फोन वाइब्रेट करेगा, इमेजिनेशन जल उठेगी, दिमाग बोलेगा कोई नहीं देख रहा, पर तू जानता है तेरा अंदर सब देख रहा है। और वहीं पर आइडेंटिटी बनती है तेरी। सिर्फ तेरी नजरों में तू विनर है या लूजर, दुनिया की नजर बाद में, पहले खुद की नजर में जीतना है। हर अर्ज एक परीक्षा है, और हर पास अटेम्प्ट तेरे अंदर कॉन्फिडेंस ट्रिपल कर देता है। हैंडल कैसे करेगा अर्जेस, मैं बता रहा हूं। रूल नंबर 1, फोन डिस्टेंस, रात में हाथ न लगे। रूल नंबर 2, जैसे अर्ज आए तुरंत बॉडी मूव कर, पुशअप्स, वॉक, वाटर स्प्लैश। रूल नंबर 3, खुद को बिजी रख वरना दिमाग तुझे बिजी कर देगा। रूल नंबर 4, काउंटिंग मत कर, आइडेंटिटी बदल, आई डोंट डू दैट शिट एनीमोर। रूल नंबर 5, अपने रूम का एनवायरनमेंट बदल, वही ट्रिगर्स तुझे हर बार गिराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जब माइंड थका हो, सबसे डेंजरस टाइम होता है, वहीं पर जीतनी है। भाई तू बॉर्न विनर है। ये एडिक्शन ने बस तुझे भूलने पर मजबूर कर दिया, पर अब तू वापस जागने वाला है। और सुन, तीसरे हफ्ते तक जादू होगा। चेहरे की ग्लो विजिबल, आईज में शार्पनेस, वॉइस हैवी, ब्रेन हाइपर एक्टिव, फेरोमोन लेवल क्रेजी हाई। लोग तुझे देखकर डिफरेंस महसूस करेंगे। पर असली जादू होगा डे 30 के बाद। एक ऐसी क्लैरिटी मिलेगी जो तूने कभी फील नहीं की, एक ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट जो तूने कभी टेस्ट नहीं की। तू खुद से प्यार करने लगेगा, खुद को पावरफुल समझने लगेगा, क्योंकि फाइनली तू खुद पर कंट्रोल कर चुका होगा। इससे बड़ी जीत कोई नहीं। सोच क्या महसूस होगा जब तू कॉन्फिडेंटली कह पाएगा, मैं अपनी एडिक्शन को हरा चुका हूं, मैं अपने शरीर और दिमाग का मालिक हूं। भाई लोग तेरे ट्रांसफॉर्मेशन को लक समझेंगे, क्योंकि उन्हें तेरी सैक्रिफाइसेस नहीं दिखाई देंगे। वो नाइट्स नहीं दिखेंगी जब तू अकेला रोते हुए अर्जिस से लड़ा। वो मोमेंट्स नहीं देखेंगे जब तू हार के बिल्कुल करीब था पर फिर भी नहीं गिरा। लेकिन तुझे पता होगा कितने बैटल्स जीते हैं तूने खुद के अंदर। ये एनर्जी अब किसी और चीज में इन्वेस्ट कर, जिम, करियर, मनी, फैमिली प्राइड, सेल्फ इंप्रूवमेंट। एनर्जी वेस्ट नहीं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म। यही असली पुरुषार्थ है। तू खुद अपने लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा। ये जर्नी आज से शुरू होती है और खत्म नहीं होगी। ये तेरी नई लाइफ का स्टार्ट है। तू इस दुनिया के 99% लड़कों जैसा नहीं बनेगा। तू 1% वाला डेंजरस इंसान बनेगा, वो जो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देता है, वो जो खुद को जीत जाता है। आज के बाद रिमेंबर, तेरा फ्यूचर इस एक डिसीजन पर डिपेंड है। चॉइस तेरे हाथ में है भाई। या तो गंवा दे एनर्जी और हर सुबह गिल्ट में डूबा उठाकर पुश, या फिर बचा ले एनर्जी और हर सुबह एक विनर बनकर। दोनों में फर्क बस डिसिप्लिन का है। अब तू खुद से पूछ, मैं कौन हूं? वो जो स्क्रीन के सामने हारता है या वो जो बैटलफील्ड में जीतता है? जवाब तेरे एक्शंस बताएंगे।
और भाई जब तू डे 30 क्रॉस करेगा ना, मैं दावे से कहता हूं तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी के, गर्व के कि तूने खुद को उठा लिया, खुद को बना लिया, खुद को बचा लिया। ये 30 दिन तेरे सारे ड्रीम्स के दरवाजे खोल देंगे। बस तू हिम्मत कर। और एक आखिरी लाइन, इसे अपने दिल पर गुदवा ले। अगर तू खुद को जीत गया, फिर दुनिया में कोई भी लड़ाई तेरे लिए मुश्किल नहीं। दिस इज योर रीबर्थ ब्रदर। वेलकम टू द लायंस साइड।